टू आइडेंटिकल क्या दिया हुआ, चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, टू मासलेस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिगर कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग बना देंगे और वहाँ से एक और एक दो स्फीयर ऐसे हैंग किया हुआ है और इस पे चार्ज है, दोनों पे ही चार्ज है दिया हुआ है। यहाँ स्ट्रिंग का लेंथ है एल, आर इनिशियली एट डिस्टेंस डी, इसके बीच इनिशियल सेपरेशन है डी और इसका लेंथ है एल अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन। ये डी दूरी पे क्यों गया है? रिपल्सन के कारण, क्योंकि अर्थ के कारण तो ये सटा हुआ रहता दोनों। खाली ग्रेविटी होता तो दोनों सीधे रहता, तो वो दूर गया ही क्यों है एक दूसरे से? ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण। द चार्जेज बिगिन्स टू लीक फ्रॉम द बोथ स्फीयर्स, इससे चार्ज कम होने लगा, तो कम होने लगा तो रिपल्सन कम होने लगेगा। तो रिपल्सन कम होने से ये एक उतना ज़्यादा दूर नहीं रह के थोड़ा पास आ जाएगा, दोनों के बीच सेपरेशन कम होने लगेगा, है कि नहीं? एट कांस्टेंट रेट, उससे चार्ज जो लीक कर रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो वो रेट हम मान लेते हैं कि उससे dq/dt यानी पर सेकेंड चार्ज k कम हो रहा है। k या कोई वेरिएबल मान लेते हैं, लेट्स से c इज अ कांस्टेंट, क्योंकि उसने दे रखा है कि कांस्टेंट रेट से चार्ज निकल रहा है, तो उस कांस्टेंट को मैं c मान लिया। एज अ रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विथ वेलोसिटी v, तो वो क्लोज आ रहा है एक दूसरे के कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो आपको बताना है कि v x पे कैसे डिपेंड कर रहा है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है। x क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। तो इसमें दिया हुआ था कि किसी भी जनरल डिस्टेंस x पे जब है उस समय का हम फिगर बना रहे हैं, ये ऐसे है और दूसरा यहाँ पे है। तो उस इंस्टेंट पे मैं मान रहा हूँ कि इसने थीटा एंगल बनाया है, तो नीचे की तरफ mg और इधर fe, और ये डिस्टेंस x/2, क्योंकि वो हमें वेलोसिटी पूछ रहा है उस समय का जब इसके बीच डिस्टेंस x है, एज ए फंक्शन ऑफ x पूछा है, v एज ए फंक्शन ऑफ x। तो मैं मान रहा हूँ कि बीच के किसी इंस्टेंट पे x सेपरेशन है इन दोनों के बीच, तो आधा सेपरेशन क्या होगा? x/2 होगा। तो इससे tan थीटा अगर हम वर्टिकल से लिखें तो tan थीटा का वैल्यू आएगा fe/mg, और इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं q चार्ज इस पे है, तो fe का वैल्यू हो गया kq²/k/q²। ये कोई भी जनरल टाइम पे है, उससे चार्ज लीक हो गया है। शुरू में कैपिटल Q चार्ज होगा, वो धीरे धीरे लीक करते करते किसी भी बीच वाले इंस्टेंट पे स्मॉल q बचा है, ऐसा मैंने माना है ना? तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा? kq² सेपरेशन है x/2, तो x/2 का स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। tan थीटा बराबर होता है पहले ग्रेविटेशनल फिर इलेक्ट्रिकल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लिख दे रहे हैं mg, नीचे इलेक्ट्रिकल। ओके, पहले fe लिखना है फिर mg ना, तो fe सही तो लिखे थे kq² kq1 q2 x/2 का होल स्क्वायर और नीचे mg हो गया ऐसे, है ना? तो इस तरह से tan थीटा का वैल्यू आया इसमें, tan थीटा इक्वल टू kq² और 2 ऊपर जाके 4 हो गया और नीचे आया x² mg। दिस इज इक्वेशन 1, ये 1 इक्वेशन याद रखेंगे। अब हम लोग जियोमेट्री से पता करेंगे कि कितना एंगल बन रहा है ना? तो ये अगर थीटा है और इन दोनों के बीच सेपरेशन x/2 है, तो इससे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर यानी x/2 और हाइपोटेनियस यानी l, तो यहाँ l लिख दिए। और हमको पता है कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा बराबर tan थीटा होता है, दोनों इक्वल होता है। और इसने ये दे रखा है कि ये डिस्टेंस काफ़ी कम है, x डिस्टेंस जो है x वो फार लेस देन d है, ऐसे दिया है। तो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो साइन एंगल भी कम होगा, तो साइन थीटा बराबर tan थीटा मैं लिख सकता हूँ। तो साइन थीटा आया है x/2l और tan थीटा आया है 4kq² mg। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जब ये पास आएगा तो 2 और l ये सब बदलेगा नहीं, रस्सी का लेंथ थोड़े चेंज होगा, मास भी चेंज नहीं हो रहा है जो स्फीयर है उसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नहीं, 4 भी नहीं, q भी नहीं, सिर्फ क्या बदल रहा है x और q। ये x इधर आ जाएगा, x क्यू हो गया और इधर q² हो गया, क्योंकि q चार्ज होगा ना,
एक्स का वैल्यू ये स्क्वायर ऑलरेडी है और एक और एक्स है तो एक्स क्यूब हो गया ना, तो इससे क्यू का वैल्यू आया एक्स टू द पावर 3/2। प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा आया। तो हम लिख सकते हैं कि क्यू सम कांस्टेंट, क्यू इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स का पावर 3/2 जैसा आएगा। क्यू और एक्स वेरिएबल क्यों है? क्योंकि चार्ज लीक कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? लीक कर रहा है उससे। और एक्स क्यों वेरिएबल है? क्योंकि वो क्लोज आ रहा है तो एक्स बदल रहा है। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स को तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो इधर हो गया dq/dt टाइम के रेस्पेक्ट में, और c तो कांस्टेंट है तो हमको खाली प्रोपोर्शनलिटी बताना है तो लिखेंगे ही नहीं 3/2 रूट एक्स, और 3/2 रूट x टू द पावर 3/2 माइनस 1 nx टू द पावर n माइनस 1, रूट एक्स हो जाएगा। और चेन रूल से dx/dt क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो dq/dt भी एक कांस्टेंट है। उसने दिया हुआ है कि वो कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है चार्ज, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज भी क्या है? कांस्टेंट है। सो दिस इज अनदर कांस्टेंट। और इधर 3/2 और x का पावर 3/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1/2, और dx/dt ही वेलोसिटी है। dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी, किस रेट से वो x उसका चेंज हो रहा है। तो 3/2 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो x इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो v इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई x का पावर हाफ, तो फिर ये x का पावर हाफ न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? सम कांस्टेंट इनटू माइनस हाफ। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल है किसके? x के पावर माइनस हाफ के। तो v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस हाफ वाला ऑप्शन होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका, v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस हाफ।